कि ब्राह्मण समाज ने जिस बीजेपी के गति लिए से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का और काम पीढ़ियां किया, खपा दी बीजेपी के और लिए। जो भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती ब्राह्मण समाज ने, एक चीज मैं बड़ी गंभीर बताता हूं दर्शकों को, जी जी और आप ये सारे दर्शक भी नोट कर लें कि जितने ग्रामीण एरिया हैं जी उसमें अगर बीजेपी का झंडा उठाने वाले कोई है ना, जी, तो उनमें पुराने लोग आपको जो मिलेंगे उनमें ज्यादातर ब्राह्मण समाज से मिले। क्योंकि जो पंजाबी समाज और जो अग्रवाल समाज है जी, वो तो गांव में इतना ज्यादा है नहीं, बिल्कुल सही तो ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादा मिलेंगे। और एक और देखिए प्रद्युम्न भाई, जो पंजाबी समाज है जी, वो जिस वक्त भजनलाल यहाँ के मुख्यमंत्री थे, ज्यादातर वो भजनलाल की तरफ ज्यादातर भजनलाल जी के साथ था, इसमें कोई दो राय नहीं। वो बाद में आए हैं बीजेपी में, बिल्कुल जी, लेकिन ब्राह्मण डटे रहे हैं। बिल्कुल जी, तो ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों की एक तरह से उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जी, और बीजेपी को चूंकि जड़ें अपनी मजबूत रखनी जरूरी होती हैं। सही कहा। जब तक आपकी जड़ों से आप जुड़े नहीं रहोगे, उन जड़ों को मजबूत नहीं रखोगे, जी, तब तक कोई बात बनेगी नहीं। बिल्कुल सही कहा। और ब्राह्मण समाज को ज्यादा से ज्यादा पावर, क्योंकि पावर का हर समाज भूखा है, ठीक और बात है। जिन्होंने आपको 8 विधायक ब्राह्मण हैं उनमें से 7 बीजेपी के हैं, जी, तो कहीं ना कहीं उनको जो उनका उचित मान सम्मान हो वो देना भी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जिन नेताओं ने आपके लिए वर्षों लगा दी, जी, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट, कहीं ना कहीं सरकार के पास बहुत चीजें होती हैं, बिल्कुल सही बात तो है। वो चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल अगर सही वो बात। करेंगे तो उससे और समाजों को भी ये प्रेरणा मिलेगी बिल्कुल सही कि बात। हमारे समाज की, इस ब्राह्मण समाज ने वर्षों बीजेपी के लिए लगाए, जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको इतना कुछ दिया। बिल्कुल सही बात। और उससे दूसरे समाज भी, हो चाहे कोई बीजेपी के साथ लगे, कोई और पार्टियों के साथ लगे, जी, वो भी कहीं ना कहीं सिर ऊंचा उठा करके जी, और जो है उन पार्टियों को मजबूती करने का काम करेंगे। जी, जी।